हेलो यार, हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे जितने भी शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ सेम जिला में अधिक दूरी पर पदस्थापित वो समस्त शिक्षक जो कि अपने ट्रांसफर का वेट कर रहे हैं, फाइनली उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट जारी हो चुकी है। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को समायोजन को लेकर के क्या ताज़ा अपडेट चल रही है उसके संदर्भ में बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ सभी शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के शिक्षा विभाग ने कौन सी कार्य योजना तैयार कर ली है और साथ ही साथ उस कार्य योजना के तहत आने वाले भविष्य में किस प्रकार से ट्रांसफर की रूपरेखा चलेगी उसके संदर्भ में भी आपको जानकारी प्रदान करेंगे। साथियों, वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग यहाँ पे लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स दी जाती है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम आप सभी के जो है जिला और विद्यालय आवंटन को लेकर के हम महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता देते हैं। आज आपने देख ही लिया होगा तमाम जो समाचार पत्र हैं उनके माध्यम से कि कितने कितने आवेदन हुए हैं और यहाँ पे समायोजन को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि लगभग 72 या 73 हज़ार के आसपास जो समायोजन के लिए आवेदन आए हुए हैं उनका जो है निपटारा शिक्षा विभाग 1 से 1.5 माह के अंदर कर देगा। साथ ही साथ जो यहाँ म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के जितने भी शिक्षक हैं जिन्होंने अप्लाई किया है 4200 के आसपास यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के आवेदन प्राप्त हुए शिक्षा विभाग को, तो उसको लेकर के भी जो एक्शन है शिक्षा विभाग बहुत जल्द स्टार्ट कर देगा। साथियों, आज की डेट में बता देते हैं कि शिक्षा विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जो आपके अलग अलग शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे जो है वार्ता की और यहाँ पे स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी यहाँ पे जिले हैं वो अपने स्तर से समिति के गठन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं और यथाशीघ्र जैसे जैसे मतलब आवेदन प्राप्त हुए हैं उसी क्रम में यहाँ पे मेरिट के आधार पर सभी शिक्षकों का समायोजन जल्द से जल्द करें। साथियों, यहाँ पे आपको बता देते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी आपने विद्यालय का चयन किया है, मान लेते हैं टोटल विभाग ने आपसे कहा था कि आप अधिकतम 30 विद्यालयों का चयन कर सकते हैं, किसी ने यहाँ पे मात्र 10 विद्यालय का चयन किया है तो किसी ने 12 विद्यालय का चयन किया है, लेकिन ये मैटर नहीं करता। आपने जितने भी विद्यालय का चयन किया और अगर आप सरप्लस की कैटेगरी में हैं तो आपका ट्रांसफर तो हर हाल में शिक्षा विभाग करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी उन सभी शिक्षकों के लिए है जिन्होंने कम ही विकल्प दिया, किसी किसी ने तो केवल 5 से 6 विकल्प ही दिया है। लेकिन आपको बता देते हैं कि जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो ये है कि जितने भी शिक्षकों ने यहाँ पे समायोजन के लिए फॉर्म अप्लाई किया है उन सभी प्रत्येक शिक्षक का समायोजन शिक्षा विभाग हर हाल में करेगा। अगर आपने अंतर जिला के लिए आवेदन दिया है तो हर हाल में आपको दिए गए जिले के आधार पर आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने एक ही जिले में सेम जिले के तहत यहाँ पे 30 से लेकर के यहाँ पे उससे कम विद्यालय का भी चयन किया है तो उनका भी समायोजन शिक्षा विभाग करेगा। इवन अगर आपने 2 से 3 विद्यालय का भी चयन किया होगा फिर भी आपका शिक्षा विभाग समायोजन करेगा। और ये आप गारंटी समझ लीजिए कि आप सभी शिक्षक जो कि वर्तमान विद्यालय में अभी कार्य कर रहे हैं वहाँ से अब हटना ही होगा अगर आपने समायोजन का फॉर्म भर दिया है। साथियों, एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि ये अच्छी स्थिति थी कि आपने समायोजन के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें जो अपडेट प्राप्त हुई है वो ये है कि समायोजन का फॉर्म नहीं भरने वाले जो शिक्षक हैं, तमाम ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने समायोजन का फॉर्म नहीं भरा है और अगर वह अपने गृह प्रखंड में हैं, मतलब ये बात हो रही है पुरुषों के लिए, अगर वह अपने गृह प्रखंड में पदस्थापित हैं और अगर महिलाएं अपने गृह पंचायत में पदस्थापित हैं तो एक बात समझ लीजिए कि जैसे ही यहाँ पे समायोजन कंप्लीट होगा वैसे ही शिक्षा विभाग आप सभी को आपके वर्तमान विद्यालय से हटाएगा। ये बात तय है। किसी भी शिक्षक का जो 5 वर्ष से अधिक सेवा दे चुके हैं अब उनका ट्रांसफ़र हर हाल में शिक्षा विभाग करेगा। साथियों, हमें एक और जानकारी प्राप्त हुई है कि एक बहुत जल्दी नोटिस भी आ सकती है आने वाले समय में, जिसमें यह स्पष्ट तौर पर अंकित रहेगा कि कोई भी शिक्षक अगर वर्तमान विद्यालय में 5 वर्ष से अधिक ज़्यादा समय से यहाँ पे अगर पदस्थापित है तो आवश्यक रूप से उसका ट्रांसफ़र किया जाएगा। हालांकि अभी ये बातें चल रही हैं, अभी तो पूरा जो फोकस है विभाग का वो विभाग का फोकस केवल समायोजन और म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाले जितने भी आवेदन हैं उनको निपटारे को लेकर के है। इसके अलावा आप सभी को बता देते हैं कि 17 सितंबर से आप सभी के जनरल ट्रांसफ़र भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो जितने भी शिक्षक हैं जिनको कोई म्यूचुअल पार्टनर नहीं मिला है वो लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो। सामान्य स्थानांतरण के तहत आपका यहाँ पे जो है तबादला किया जाएगा। साथ ही साथ
साथ आपको बता देते हैं कि तमाम ऐसे भी शिक्षक हैं जो कि अदर स्टेट से हैं और मान लेते हैं कि कोई जो है दूर जैसे बांका में है, पूर्णिया में है, किशनगंज में है, कटिहार में है, अररिया में है, तो ऐसी जगहों पे बहुत सारे हमारे अदर स्टेट के शिक्षक फंसे हुए हैं। वो चाहते हैं कि हमें यूपी बॉर्डर का जिला मिल जाए। तो कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट बता देना है कि जैसे आप लोग थोड़ा सा अपना केयरफुल रहिएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि यूपी बॉर्डर से सटे हुए कौन कौन से इलाके हैं, तो आपको पता होगा कि सारण है, इसके अलावा सीवान है, फिर आपका गोपालगंज हो गया, फिर आपका पश्चिमी चंपारण हो गया। तो तमाम ऐसे जो जगह है जहाँ पे यूपी बॉर्डर से जो है नियरेस्ट बाउंड्री लगती है, तो आप अगर किसी एक ज़िले का ही विकल्प देंगे तो उस स्थिति में हो सकता है कि आपको वो ज़िला अलॉट ना हो। तो कोशिश करिएगा कि आप अपने रूट पे चले जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प का चयन करिए ताकि आपका 101% तबादला विभाग कर सके। साथ ही साथ जो बहुत दूरी पर पदस्थापित है और वह चाहते हैं कि एनी हाउ उनका यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाए, तो एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि आपको प्रमंडल का विकल्प भरना होगा। इन केस अगर जिला में नहीं होता है तो प्रमंडल स्तर पे अगर आप विकल्प भरेंगे तो आपके पास ज़्यादा विकल्प रहेगा, जिससे आपके ट्रांसफ़र और तबादले की जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण अपडेट ये भी है कि 31 अक्टूबर तक हर हाल में शिक्षा विभाग यहाँ संपूर्ण जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है वह समाप्त कर देगा। इस क्रम में जितने भी शिक्षकों का तबादला होगा वो आने वाले 5 वर्ष तक तो तबादला नहीं ले पाएंगे। साथ ही साथ इस बार तबादले के बाद बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस बार जब आप तबादला ले लेंगे तो आपका जिला कैडर बना दिया जाएगा। यानी कि मान लेते हैं कि कोई पूर्णिया जिले में इस समय है, ठीक है, तो पूर्णिया जिले में अगर है और उसने प्रमंडल का विकल्प चुना, उस प्रमंडल के तहत ही उसमें कोई जिला उसको अलॉट हो गया। मान लेते हैं कि किसी को मुजफ्फरपुर जिला यहाँ पे अलॉट हो गया, तो अब क्या होगा, मुजफ्फरपुर जिला अलॉट होते ही और जिस डेट को वो अपनी ज्वाइनिंग मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में कर लेंगे उसी डेट से वो उस जिले के अस्थायी कैडर हो जाएंगे। यानी कि परमानेंट कैडर की कैटेगरी में का चयन हो जाएगा और जिसके बाद आपको आने वाले एटलीस्ट 5 वर्ष तक तो तबादले का मौका नहीं मिलेगा। तो जो भी करिएगा बहुत सोच समझ करके करिएगा। जो लोग अपने नियरेस्ट बाउंड्री पे हैं, नियरेस्ट बॉर्डर पे हैं, म्यूचुअल पार्टनर नहीं मिला है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने केवल गृह जिले का विकल्प दीजिएगा, क्योंकि आपको बता देते हैं शिक्षा विभाग केवल आपके दिए गए विकल्प के अनुसार ही तबादला करेगा, उससे हट करके नहीं करेगा। मान लेते हैं कि किसी ने केवल 2 जिले का विकल्प दिया, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई पटना का रहने वाला है, उसने केवल पटना का विकल्प दिया और अरवल का विकल्प दिया, तो या तो उसको पटना जिला मिलेगा या फिर अरवल जिला मिलेगा। अगर दोनों नहीं मिलता है तो तीसरे जिले में आपको नहीं भेजा जाएगा। फिर जिस भी विद्यालय में वर्तमान रूप में आप जाकर के पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं उसी में कंटिन्यू करते रहेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर आपको मौका दिया जाएगा, यानी कि मार्च के माह में। तो जितने भी शिक्षक हैं वो इस बात को भली बात ही समझ लें कि आपको ट्रांसफर लेना है, लेकिन ऐसा नहीं लेना है कि फिर से आप 5 साल के लिए फंस जाइए। ऐसा लीजिए ताकि आप अपना आगे 5 साल कम से कम अच्छे से बिता सकें, क्योंकि अब ट्रांसफर हर साल होने जा रहे हैं मार्च के महीने में। ये आप सभी ने ट्रांसफर नियमावली में अच्छे से देख ही लिया होगा। साथियों, इसके अलावा आप सभी को बता देते हैं कि विद्यालय आवंटन की जो कार्रवाई है वो आज ही से स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही एक्शन मोड में शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है, बहुत तेजी से कार्य कर रहा है। तमाम जितने भी आपके डीओज डीपीओज हैं उनको स्ट्रिक्टली यहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से बता दिया गया है कि आप सभी लोग जल्द से जल्द ये जो समायोजन और रेसलाइजेशन की प्रक्रिया है उसे जल्द से जल्द खत्म करिए और सभी शिक्षकों के स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के कार्रवाई स्टार्ट कर दीजिए। तो मान करके चलिए कि जो भी आपका डेट यहाँ पर दिया गया है शेड्यूल के अकॉर्डिंग, देखिए बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम कर रहे थे, तमाम बड़े बड़े शिक्षक नेता थे जो ऐसा क्लेम कर रहे थे कि अभी डेट बढ़ाया जाएगा, पोर्टल फिर से ओपन होगा, आप वापस से यहाँ पे कर सकते हैं, अभी मत आवेदन करिए। लेकिन स्टडी तंत्र ने लगातार आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी और हमने आपको बताया कि आप लोग यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके फॉर्म को अप्लाई कर दें, क्योंकि अगर आप फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ऐच्छिक ट्रांसफर से चूक जाएंगे। बाद में शिक्षा विभाग हो सकता है कि आपका जबरन ट्रांसफर करे, तो उस केस में आपकी स्थिति दयनीय हो जाएगी। लेकिन ठीक है, आने वाले समय में भी जैसा भी होगा हम लोग आपका साथ देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल जितने भी लोगों ने यहाँ पे अपना आवेदन समर्पित कर दिया है पोर्टल पर, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत जल्द आपके दिए गए विकल्प के अनुसार आपका विद्यालय अलॉट कर दिया जाएगा। साथियों, इसके अलावा सामान्य स्थानांतरण को लेकर के भी बिल्कुल निश्चित रहे, मैक्सिमम शिक्षकों का ट्रांसफर शिक्षा विभाग करेगा। बस ये है थोड़ा सा दिमाग लगा करके कार्य करिएगा। जो लोग अपने घर से बहुत पास में हैं तो वो लोग केवल अपने गृह जिले का विकल्प दें, और अगर अपने घर से अधिक दूरी पर पदस्थापित हैं, 200 300 400 किलोमीटर पे हैं, तो वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा जिले का विकल्प भरने की कोशिश करेंगे ताकि एटलीस्ट वो रूट में जा सकें। तो ये थी टोटल जानकारी आज की डेट में। जो भी हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है सर्वप्रथम हम अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं ताकि आप सभी को जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथियों, इसी प्रकार की ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ईश्वर करें आप सभी का ट्रांसफर जल्द से जल्द हो जाए और आपके इच्छित स्थान पर ही आपका तबादला हो। थैंक यू सो मच।